रहमान रहीम। नाज़रीन मोहतरम, मैं हूँ इरफान महमूद बर्क, जिसने फितना कादियानियत पर लातादाद लानते भेजकर सच्चे दीन इस्लाम को कबूल कर लिया। नाज़रीन मोहतरम, आज अभी हम ये सिंध के एरिए में लाड़काना गढ़ी खुदा बख्श में मौजूद हैं। ये सामने उस अजीम शख्सियत का मज़ार मुबारक है कि जिनको ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो मरहूम शहीद कहा जाता है। ये वो अजीम इंसान है कि जिन्होंने 1974 के अंदर कादियानियों को गैर मुस्लिम अक़लियत यानी कि काफ़र करार दिया। जब इन्होंने ये एक अजीम कारनामा सर अंजाम दिया तो हज़ारों कादियानी इसके बाद मुसलमान हो गए। मेरे अपने दिल के अंदर जहाँ मेरे कबूल इस्लाम की दीगर बहुत सी वजूहात थीं, उनमें से एक वजह ये भी थी कि आखिर क्या वजह थी कि कौमी असम्बली ने 74 के अंदर कादियानियों को काफ़र करार दिया। यकीनन ये भुट्टो साहब का एक बहुत बड़ा अजीम कारनामा है। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अजीम वफ़ादार थे कि जिन्होंने शहादत को ख़ुद कबूल किया, ख़ुद अपने मौत के परवाने पर दस्तखत किए। कि जब नूरानी साहब के सामने आपने करारदाद पर दस्तखत करने लगे तो भुट्टो साहब ने आपसे फरमाया कि नूरानी साहब, मैं अपने मौत के डेथ फॉर्म पे अपनी साइन कर रहा हूँ। ये वो अजीम शख्सियत थी कि जिन्होंने शहीद होने के बाद बड़े बड़े अहलुल्लाह को, बड़े बड़े औलिया कराम को ये ख़्वाब में मिले और इन्होंने बताया कि मुझे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने महज इस काम के सदक़े मेरी मग़फ़िरत फरमा दी और मुझे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने माफ़ कर दिया कि जो मैंने 1974 के अंदर कादियानियों को गैर मुस्लिम करार दिया और ख़त्म नबूवत की चौकीदारी की। यकीनन शहीद ज़िंदा होता है। यकीनन बेशक ये नारा ठीक है कि ज़िंदा है भुट्टो, ज़िंदा है भुट्टो, कल भी ज़िंदा था भुट्टो, आज भी ज़िंदा है। बहुत शुक्रिया।